कर सकते हो अपने 2, 3 और 5 कर सकते हो कर रहे हो। ये वाची स्वरूप कितने प्यारे जब जाओ जिस भी रूप में स्थित होने जाओ, सोचा और अनुभव किया। ये रूहानी मंथन की एक्सरसाइज और ये एक्सरसाइज करते रहेंगे तो बिल्कुल लाइट हो जाए, अभ्यास हो जाएगा। चलो करे हम सैर रूहानी, चलो करे हम सैर रूहानी, चलो करे हम सैर, हाथ में हाथ लिए बाबा के, चलो करे हम सैर, चलो करे हम सैर रूहानी, चलो करे हम सैर, हाथ में हाथ लिए बाबा के, चलो करे हम सैर। स्मृतियों के हम पंख लगा के तीनों लोक में जाए, तीनों कालों में चारों युगों में आओ चक्र लगाए। स्मृतियों के हम पंख लगा के तीनों लोक में जाए, तीनों कालों में चारों युगों में आओ चक्र लगाए। पार करेंगे हंसते हंसते, पार करेंगे हंसते हंसते भव सागर को तैर, हाथ में हाथ लिए बाबा के, चलो करे हमसे। स्थूल वतन से ऊपर अपना सूक्ष्म वतन ये आया, यही फरिश्तों की दुनिया बने प्रकाश में खाया। स्थूल वतन से ऊपर अपना सूक्ष्म वतन ये आया, यही फरिश्तों की दुनिया बने प्रकाश में खाया। सबसे ऊपर मूल वतन घर, सबसे ऊपर मूल वतन घर, जाए तनिक यहाँ चहल, हाथ में हाथ लिए बाबा के,
चलो करे उनसे। ओम शांति। पार्ट की हद मुझे कभी भी इस ड्रामा की हद का अनुभव करने नहीं देती। अगर लौकिक हद मैंने अपनी लिमिट बना रखी है तो इस बेहद के ड्रामा की लिमिट मुझे कभी अनुभव नहीं होगी। जैसे एक कैदी जिसको एक 4 फुट बाई 4 फुट के कमरे में बंद करके रखा हो, सेल में बंद करके रखा हो, उसको अगर आप एक 100 गज की जेल में बंद कर दो, उसके लिए वो एक हद तक आजादी है, क्योंकि एक 4 बाई 4 की जगह से निकल के अब 100 गज की जगह में आ गया। लेकिन वास्तव नजर से देखो तो वो तब भी जेल में था और अब और ज्यादा बड़ी जेल में है, क्योंकि उस छोटे से कमरे में कम से कम निकलने की इच्छा तो थी। इस बड़ी जेल ने उसकी जेल तोड़ने की इच्छा को भी खत्म कर दिया, और जो प्रयास को ही खत्म कर दे वो बड़ी जेल है, और देह भान एक छोटी जेल है। माया उससे बड़ी जेल है, क्योंकि माया आकार बहुत बढ़ जाता है, विज्ञान पता चल जाता है, ज्ञान पता चल जाता है, विज्ञान के साधन पता चल जाते हैं, इंद्रियों के नए नए अनुभव पता चल जाते हैं। माया जो रावण के बाद एंट्री लेती है वो जेल को और बड़ा और आरामदायक बना देती है, और मनुष्य सोचते हैं कि हम आजाद हो गए। मनुष्यों को लगता है कि अरे अब तो अंतरिक्ष में जाएंगे, अब तो हम धरती की हदों से बाहर निकल गए। लेकिन वास्तव में धरती से बाहर निकलने की हद क्रॉस करने के चक्कर में धरती को और ज्यादा गंदा करने लगे, तो अपनी ही जेल को और ही ज्यादा खराब कर रहे हैं, ये सोचते हुए कि हम तो आजाद हो रहे हैं। तो अभी जब ये सुन रहे थे, सूक्ष्म स्थूल वतन से ऊपर अपना सूक्ष्म वतन ही आया। तीन लोग तीनों काल में चक्कर लगाएं, तो एक है मेरा पार्ट में मेरा ये सोचना कि मैं बचपन में पैदा हुआ था तब मैं ऐसा था, ये मुझे मेरा अनादि स्वरूप अनुभव नहीं करने देगा। मेरा आज ऐसा है, आज मेरी ये कंडीशन है, ये मुझे मेरा वर्तमान ब्राह्मण स्वरूप अनुभव नहीं करने देगा। अरे कल को पैसा आ जाएगा ना तो ये करूंगा, ये मेरा आने वाला फरिश्ता स्वरूप मुझे अनुभव करने नहीं देगा। बचे देवता और पूज्य स्वरूप, वो वैसे भी अनुभव नहीं होंगे। जो है ना 3 काल, आत्मा के 3 काल। आत्मा का भूतकाल है अनादिकाल, आत्मा का भविष्य है उसका फरिश्ता स्वरूप, और आत्मा का वर्तमान है ब्राह्मण स्वरूप। पार्ट का आज कल परसों आत्मा के आदि मध्य अंत को अनुभव करने नहीं देता। पार्ट का जो आजकल परसों है वो बड़ा लिमिटेड है, कुछ साल का है, लेकिन आत्मा का जो आदि मध्य अंत है बड़ा है, बड़ी लिमिट है। जब तक अपने पार्ट के आजकल परसों में से मेरी फीलिंग नहीं निकलेगी, तब तक मुझ आत्मा का जो अनादिकाल है, मुझ आत्मा का जो मध्यकाल है, और मुझ आत्मा का जो अंतिम समय है, जो मेरा भविष्य स्वरूप है, वो मुझे दिखाई सुनाई अनुभव नहीं देगा।
और कहीं ना कहीं दादियों के साथ ये बहुत वंडरफुल था कि उनका बचपन भी बाबा के साथ बीता, तो उनका अनादिकाल भी बाबा हो गया पार्ट में भी, उनका मध्य भी मम्मा बाबा और अव्यक्त बाप दादा के बीच में बीता, और उन्हों का अंतिम समय फरिश्ता स्वरूप भी अव्यक्त सेवाओं और बाबा के अव्यक्त इशारों को सुनते हुए, सुनाते हुए, दृष्टि देते दिलवाते हुए ही बीता। दादियों का आदिकाल सुहाना था, मध्य सुहाना था, अंत भी सुहाना था। हमको अपना चेक करना है। जब तक लौकिक की हदों से हमारी यादों की जड़ें हम निकालेंगे नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी बहुत फीलिंग होती है हमको, हमारा बचपन वहां बीता था, मेरा बचपन परम धाम में बीता है। आत्मा का बचपन यानी आत्मा की एकदम फ्रेश स्टेज, जब पिछला पार्ट पूरा करके आत्मा वतन में गई है, वो है मेरा बचपन। लेकिन आत्मा के बचपन के ऊपर पार्ट का बचपन हावी है। आत्मा की यंग एज यानी पूज्य स्वरूप और व्यापारी वाला जो पार्ट मैंने बजाया है द्वापर में, उसके ऊपर हावी पड़ता है जो इस पार्ट में जवानी में मैंने किया है। हमारी शादी कब हुई थी, बच्चे कब पैदा हुए थे, बड़ी भावना है। और अभी वृद्धावस्था की अनुभव, फरिश्ता स्वरूप मेरा क्या होना चाहिए, वो कमजोर पड़ जाता है बजाय कि आज हम क्या हैं उसके। तो प्रैक्टिकल में देखना है पार्ट का आदि मध्य अंत या आत्मा का आदि मध्य अंत। ये जो गीत भी है, चलो करें हम सैर रूहानी, गीत जैसा 5 स्वरूपों का अभ्यास आपको अभ्यास कराता है, लगभग लगभग वैसा ही अभ्यास आपको ये गीत कराता है, क्योंकि बहुत घुमाता है ये गीत। स्थूल वतन से ऊपर सूक्ष्म वतन, सूक्ष्म वतन से ऊपर मूल वतन, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, जर्नी कराता है और वंडरफुल है, बेहद में ले आता है। पच्चीस 10/2009 आपकी मम्मा ने भी यही लक्ष्य रखा और सबको याद दिलाया कि अब नहीं तो कब नहीं। तो डबल पुरुषार्थी बच्चे अभी अभी करने वाले हैं या कभी कभी? जो समझते हैं कि अभी अभी करके दिखाने वाले हैं, हाथ उठवाया। करना ही है, करना ही है, करेंगे नहीं, करना ही है। याद रखना, अपने आप ही अपना चार्ट रखना। और बाप दादा ने पहले ही सुनाया है कि हर रात्रि को बाप दादा को अपने सारे दिन का चार्ट सुनाने के बाद अपना दिमाग खाली करके सोने से आपको नींद भी अच्छी आएगी, और साथ में रोज का हाल चाल देने से दूसरे दिन याद रहता है कि बाबा को हमने अपना कहा है, तो वह स्मृति सहयोग देती है। और हम कहेंगे कि प्रैक्टिकल में अगर चेक किया जाए कि क्या मैंने बाबा को अपना कहा है, तो आप पाएंगे कि हमको कोई ऐसी इच्छा नहीं होती है कि मैं बाबा को सुनाऊं कि पूरे दिन मेरी स्टेज क्या रही कैसी रही। अगर होता है तो अच्छा है, लेकिन आप पाएंगे कि एक हमने प्रैक्टिकल पार्ट में एक अनुभव देखा था कि एक कुमार है, उसकी शादी फिक्स हो गई है। अब उसके अंदर एक असमंजस है, उसको घर में बहुत सारी कमियां दिखाई दे रही हैं कि मेरी होने वाली जो पत्नी है उसको ये चाहिए होगा, ये चाहिए होगा, ये चाहिए होगा। उसको अपने आप दिख रहा है क्योंकि वो उनसे बात करता है। बात करते करते श्रीमती जी ये कह देती हैं कि मुझे तो नीला रंग ही अच्छा लगता है। तो अब जब वो मार्केट में गया है और देख रहा है कि मम्मी कंबल ले रही हैं, तो अपने आप से कह देता है मम्मी नीले लेना। और उसे पता भी नहीं चलता है कि कब श्रीमती जी की पसंद उसकी पसंद बन गई है, और उसको और बहुत चीजों में दिख रहा है।
अब है वो महिलाओं की चीजें। अब असमंजस की स्थिति है उसके लिए, माँ से कहे तो कैसे कहे। एक तरफ इच्छा भी है कि मैं कहूँ, हमारी श्रीमती जी के पसंद का है सब कुछ, और दूसरी तरफ शर्म भी आ रही है कि अगर पकड़ लिया तो माँ अपमानित बड़ा कर देगी कि अरे अभी तो आई नहीं है और सर पे भी बिठा लिया, मेरे लिए तो तूने कभी किया नहीं। जो हमारे दिल पर बैठ जाता है उसको बार बार हमसे कुछ करने के लिए कहना नहीं पड़ता। यही पत्नी कल को जब विवाह होके 6 महीने बीत जाएंगे तो कहेगी कि दूध खत्म हो गया तो भी लाने में आलस आएगा इसको। लेकिन क्योंकि अभी नया नया संबंध है तो ऊर्जा रहती है बड़ी, तुम कहो तो चांद तारे तोड़ना है ऐसी वाली। ऐसी ऊर्जा आत्मा और परमात्मा के रिश्ते में इससे कई गुना ज्यादा और हर समय बनी रहती है। जो हम दादियों के, मम्मा बाबा के अंदर देखते हैं ना, बाबा आदेश करो, बाबा आप चिंता मत करो, मैं बैठी हूं ना, असोचता को भी सोचना ना पड़े, असोचता असोचता बना रहे, मम्मा इंश्योर करती है। तो ये जो कहना पड़ता है ना बाबा को इतना, कि हाल चाल दे के सो, रिचार्ड सुना के सो, करोगे नहीं करोगे हाथ उठाओ, ये जो बाबा को अपनी तरफ से इतना एक्टिव होना पड़ रहा है ये हमारे निकम्मेपन की निशानी है। क्योंकि वास्तव में तो बाबा को ये हमसे कहने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी। इसलिए मम्मा की जो स्टेज है उसको कहते हैं एडवांस स्टेज, कि उसको कहना भी ना पड़े उससे पहले ही वो पूरा काम करके रख लेती है। यहाँ तो बात यह है कि हमको एम दे रखा है, एम ऑब्जेक्ट दे रखा है, और उसके बावजूद भी हम वो करके नहीं रखते हैं। और फिर अगर कर लें तो हमको बड़ा अच्छा लगता है कि बाबा ने बोला तो हमने कर लिया। वहीं अगर मम्मा की स्टेज देखा जाए तो कि बाबा को संकल्प उठे उससे पहले ही देख लेना कि बाबा ये कह सकता है, और वो पहले से ही करके रख लेना। मम्मा ने कभी बाबा को कहलवाया नहीं, कहना नहीं पड़ा, इशारों से भी नहीं समझने की जरूरत पड़ी, पहले से ही जान गई। जो सबके दिलों को जानता है उसके दिलों को जान गई कि हाँ बाबा हमसे ये उम्मीद कर सकता है, तो पहले ही हम वो करके रख लें। पहले से ही हिसाब देने से रोज दूसरे दिन याद रहता है कि हमने बाबा को अपना कहा है, तो वह स्मृति सहयोग देती है। फिर धर्मराजपुरी में जाना नहीं पड़ेगा, दे दिया ना और परिवर्तन कर लिया तो धर्मराजपुरी से बच जाएंगे। 3/4/2012। एक माता पिता का ये फीलिंग रहती है उसके बच्चों के लिए कि वो इंतजार नहीं करता है कि बच्चा आके उसको कुछ कहे, लेकिन इसको किस चीज की जरूरत पड़ सकती है ये माता पिता पहले से ही देख लेते हैं। इतना करीब का संबंध मम्मा पापा के साथ निभाती है संतान उसके, लेकिन चिंता इतनी कि इनको लगे उससे पहले मैं वो काम करके रख लूं। एडवांस स्टेज। मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, बेफिक्र बादशाह बनो, बाप की मोहब्बत और सेवा में मन को इतना बिजी कर दो जो व्यर्थ आने की मार्जिन न रहे। क्योंकि कोई शुरू से ही गांव में रहा है और आप उसको अचानक से ये बताने लगो कि ये भारत है और इस भारत के बाहर और भी दूसरे देश होते हैं, वहां भी हम जैसे ही लोग रहते हैं लेकिन उनकी भाषा बोलचाल सब अलग होती है। आप एक गांव के अनपढ़ व्यक्ति को विदेश समझा नहीं पाओगे।
उसको तो यही समझा पाना कि तुम एक राज्य में रहते हो, भारत में राज्य भी कई सारे हैं, बड़ा मुश्किल पड़ेगा आपको, आप समझा नहीं सकते। और उसको सोचो ये समझाना हो कि इस सारे देशों से भी दूर परमधाम नाम की एक दुनिया है, वहां से कोई पराया इस दुनिया में आया है और वो तुम्हारा अपना है। कितना बड़ा चैलेंज है। मम्मा क्योंकि परमधाम की याद रहती है, तो मम्मा को बाबा इतना रियल लगता है कि देहधारी उसको नकली दिखाई पड़ते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि देहधारियों को बुरा ना लगे, इसका मम्मा ध्यान नहीं रखती कि देहधारियों को कैसा लगेगा। सत्य है, बोलना है तो बोलना है। कि हमको पूछना है कि परम धाम का अनुभव हमने किया नहीं, क्या ज्ञान के आधार पर भी मेरा निश्चय इतना पक्का है कि मुझे शिव बाबा रियल लगता है? क्योंकि इसका भी अपना अलग हिसाब बनेगा कि कितने समय तुम इस निश्चय में जिए कि बाबा है, बाबा है। पांडवों में अर्जुन जितना निश्चय बुद्धि तो कृष्ण में कोई और नहीं है, लेकिन चारों पांडवों को फिर भी इस बात में निश्चय जरूर है कि अर्जुन कृष्ण कोई तो है, कोई बड़ी शक्ति है, कृष्ण साधारण नहीं है। अर्जुन को ये शक कुछ ज्यादा ही है कि ये साधारण नहीं है, शुरू से ही वो उनको विशेष मानता है। अर्जुन जितना निश्चय और किसी को नहीं है, लेकिन फिर भी पांडवों को निश्चय जरूर है। दुर्योधन की तरह संशय बुद्धि या मायावी नहीं है। एक है बाबा से प्रभावित और एक है बाबा से मोहब्बत। जब आपको निश्चय हो जाता है ना कि बाबा वास्तव में है, आप बाबा से प्रभावित नहीं, मोहित होते हो, अट्रैक्ट होते हो। अभी जो मनोदशा है वो ऐसी है कि वो बाबा से प्रभावित है कि अगर ऐसा कोई है तो बड़ी बात है। बुद्धि क्योंकि आदत है उसे देहधारियों में रहने की, तो वो कल्पना कर नहीं पाती है कि शिव बाबा नाम का कोई होगा, लेकिन वो कुछ तर्क गढ़ती है। एक तो इतने सारे लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। पता है, एक बच्चे की बुद्धि को हमने नोटिस किया है बचपन में, अपने ही अंदर हमने वो नोटिस किया था, और किसी की तो खैर क्या कहें। वो बच्चा ये पार्टी था। अज्ञानी आत्माएं बात कर रही हैं पिक्चर हॉल के बारे में कि पिक्चर हॉल होता है, उसमें सब क्रिकेट देखने जाते हैं, ये वो और उसमें मूवी दिखाई जाती है। अब हमको पता ही नहीं था कि ये क्या चीज होती है, लेकिन क्योंकि इतने सारे बच्चे मिलके बात कर रहे हैं, अगर कोई अकेला बोलता तो हमारा उत्तर पता है क्या होता? ऐसा कुछ नहीं होता है, मैंने तो सुना नहीं है। लेकिन क्योंकि वो चार पांच बच्चे मिलके बात कर रहे थे और मुझे पता नहीं था, तो हमने ऐसा दिखावा किया कि मुझे पता तो है, हंसा हिला रहा था मैं कि इनको ना मालूम पड़े कि मुझे नहीं मालूम है। और मैंने बड़े निश्चय से सुना उनको कि अच्छा शायद होती होगी। और ये मानव जीवन की संस्कार होती है कि ज्यादातर लोग जिस बात को मान रहे हों उस बात का विरोध ना करें। इसको कहते हैं सामाजिकता, इसको ही कहते हैं इलेक्शन कॉन्शियसनेस, जो संख्या के प्रभाव में झुक जाती है। हम सब ने सुना है कि डेमोक्रेसी, लोकतंत्र सबको समानता का अधिकार देता है। क्या ये बात राइट है कि लोकतंत्र सबको समानता देता है? समानता माना क्या? जिसको जितना अधिकार है उतना मिलना, या सबको एक जैसा मिल जाना? किसको आप समानता कहते हो? जिसको जितना हक है उतना मिलना समानता है उसकी योग्यता अनुसार, या जिस सबको एक जैसा मिल जाना, इसको आप समानता कहते हो? हाँ, सबको एक जैसा मिलना, और इसमें उनकी योग्यता को इग्नोर कर दो कि भले कोई योग्य ज्यादा है लेकिन उसे कम मिले। सतयुग की समानता कैसी होगी?
एक तरफ वहां सब एक बराबर भी हैं, लेकिन एक तरफ राजा राजा है, साहूकार साहूकार है, दास दासियां हैं, प्रजा प्रजा है। सतयुग की जो समानता है वो वास्तव में सही मायने में समानता है और बहुत अलग है। यस। एक गरीब अनपढ़ व्यक्ति जिसको नहीं पता है लोकतंत्र में अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है, जो अनपढ़ है, जाहिर सी बात है वो दूर का नहीं देख पाएगा। एक अनपढ़ व्यक्ति को आप कहो कि अभी अभी 10,000 रुपए ले लो या हर दिन मुझसे 100 रुपए लेना, वो क्या चुनेगा? अभी अभी ले ले रहा हूँ, इकट्ठे मिल रहे हैं। जबकि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति क्या देखेगा? रोज 100 रुपए ज्यादा फायदा है। लोकतंत्र ने क्या किया? गरीब हो, अमीर हो, अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, मेहनत वाला हो, बिना मेहनत वाला हो, सबको एक बराबर पावर दे दी। अब भीड़ ज्यादातर किन लोगों की होगी? मेजोरिटी पढ़े लिखे होंगे या अनपढ़ होंगे? अनपढ़ लोग अपना नेता कैसा चुनेंगे? आज हम लोग कहते हैं कि नेता भ्रष्ट होते हैं। नो, नेता भ्रष्ट नहीं होते। जनता की भ्रष्टता, सबके अंदर की एक 1% भ्रष्टता मिल के उस 100% भ्रष्ट नेता को चुनती है। अगर उनके सामने कोई 100% ईमानदार व्यक्ति खड़ा हो गया, वो हार जाएगा चुनाव। हाँ, हमारे समाज की हालत हो चुकी है कि उसको करप्शन के बिना पसंद नहीं आता है कुछ भी। तो अपने मन में भी मुझे ये देखना होगा कि मेरे हर संकल्प के को मैंने समान पावर दे रखी है, यानी मैं हर बात सुनती हूँ आत्मा, या जिस बात को सुनना चाहिए केवल उसे ही सुनती हूँ। ये आपके अंदर के मन का लोकतंत्र है, और जिसमें आत्मा मंत्री है, और उसको देखना है कि किस संकल्प की कितनी वोटिंग पावर रहेगी। हर एक संकल्प एक स्मृति को वोट दे रहा है। एक है हद की दुनिया की विनाशी स्मृति, और एक है बेहद की दुनिया की अविनाशी स्मृति। और देह भान की स्मृति के कारण हम आत्मा जाने अनजाने उन स्मृतियों को, जो हद की हैं, लौकिक हैं, विनाशी हैं, उन संकल्पों को ज्यादा वोटिंग पावर दे देते हैं उनकी सुन करके, और बेहद की दुनिया के संकल्पों को कम पावर देते हैं, और बेहद की स्मृतियां हारती हैं। इसीलिए पूरे दिन हमारे ऊपर लौकिकता हावी रहती है, क्योंकि अब तक मुझे आदत रही है उन्हीं को सुनने की। तो व्हेन बाबा सेज, बाप की मोहब्बत में मन को इतना बिजी कर दो जो व्यर्थ आने की मार्जिन न रहे। सबसे पहले तो ब्राह्मण आत्माओं को ये पूछने की जरूरत है कि क्या वो ये बात मानते हैं कि शिव बाबा नाम का कोई है। और ये इतना फंडामेंटल क्वेश्चन है कि समटाइम्स हो सकता है हमारी माया डिनाई तक कर दे कि अरे मैं तो मानती हूँ बाबा है, हमें तो पता है कि बाबा है, हमने देखो। आपने तो भूत भी देखा है। क्या भूत और बाबा एक बात है? ह्यूमन, मनुष्य आत्माओं की बुद्धि तो ऐसी है कि तार पे लटकी हुई रस्सी को सांप समझ ले। दादियों का बाबा में निश्चय, निसंदेह निश्चय है, क्योंकि उन्होंने भीड़ भीड़ थी नहीं, फॉलो किसको करते? थोड़े से थे, संपूर्ण समाज का विरोध था, तब भी बाबा को चुना, वो निश्चय बुद्धि कहलाएंगे। हमारे आगे कोई विरोध नहीं हुआ है। ऐसा नहीं हुआ है कि आप ज्ञान में चल रहे हो और पूरा यूपी आपके खिलाफ है, वहां पूरा प्रांत, सिंध प्रांत अगेंस्ट हो गया है ओम मंडली के, और इतने ज्यादा कि आग लगा रहे हैं, शूटर भेज रहे हैं।
अगर सही सही बताएं, हम लोग इतने निश्चय बुद्धि शायद ना हो बाबा में। क्या ऐसा पागलपन था? सिर्फ इतना ही तो मानना था कि पवित्र नहीं रहेंगे और यहाँ कोई बाबा वगैरह नहीं है, लौकिक जीवन। उसके लिए इतना झेलने के लिए कौन तैयार होता है कि शूट हो रहे हैं तो भी तैयार। आज अगर सेंटर पे कोई व्यक्ति घुस आए, आप सब यहाँ बैठे हुए हो, तमंचा लहरा दे थोड़ा और यहाँ हमको गोली मारने की कोशिश करे और चला जाए, अगले दिन आबादी कम हो जाएगी सेंटर की। हमको कुछ हो गया तो जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धिमान घर को आए। हाँ, जान बचेगी। अरे अगले दिन की मुरली नहीं सुननी क्या? बाबा कहते हैं जब तक जीना है तब तक पढ़ना है, अगले दिन की मुरली कैसे सुनेंगे? तो दादियों का जो निश्चय है वो बड़ा अलग है। उन्हें पता है कि बाबा है, वो जानते नहीं है, उनको बाबा ने परिचय नहीं दिया है, लेकिन उसकी अव्यक्त उपस्थिति को अनुभव कर लिया है। वो आत्माएं उस आत्मा को पहचान गई हैं। भले परिचय नहीं हुआ है, लेकिन आत्मा ने आत्मा को जान लिया है। जैसे मम्मा का फर्स्ट इंटरेक्शन जो इतना वंडरफुल लगता है कि मम्मा ने बाबा को देखा और शिव बाबा ये बता रहे हैं कि ब्रह्मा का क्या संकल्प चल रहा है, मेरी कल्प पहले वाली बेटी। और शिव बाबा का क्या संकल्प चल रहा है, मेरी कल्प पहले वाली वारिस बच्ची। और मम्मा का क्या संकल्प चल रहा है, मेरा कल्प पहले वाला बाप। तीनों की स्मृतियां, खैर बाबा की तो क्या जागेगी, लेकिन दोनों की स्मृतियां जाग गई हैं एक साथ। मेरा कल्प पहले वाला बाप मीन्स उस एक क्षण में क्या हुआ, पूरे कल्प के सारे आकर्षण जितने जितने मम्मा आत्मा ने अनुभव किए होंगे वो सारे सुपरसीड हो गए एक बार में। सुपरसीड माना एकदम उखड़ गए। जैसे टेंट कई सारी कीलों के सहारे रस्सियों से बंधकर खड़ा रहता है, ऐसी आंधी आई बाबा को देखते ही भावना की, ये मेरा कल्प पहले वाला। ये कल्प पहले वाला इतना इंपॉर्टेंट है कि कल्प पहले वाला कहते ही उस कल्प में जितने भी बंधनों साथ बनाए वो सब एक झटके से उखड़ गए। इसलिए उसके बाद मम्मा का निश्चय ऐसा, जेल भेजोगे भेज दो, मैं झूठी कसम नहीं खाऊंगी। कोई चालाकी, जबकि बुद्धि की देवी है, चाहती तो युक्तियां लगा सकती थी, लेकिन नहीं लगाऊंगी। मैं नहीं लगाऊंगी कोई युक्तियां, खतकड़ी पहनानी है पहना लो, मैं नहीं खाऊंगी झूठी कसम। ऐसा निश्चय। एक कुमारी है, मुरली सुनने आ रही हूँ, सुनने दो, ये क्या यज्ञ माता मुझे बना रहे हो? बाबा ने बोला मेरे पास देने के लिए धन नहीं है, लेकिन ये जीवन है, मैं अपना जीवन समर्पण करती हूँ। और प्रैक्टिकल में कर दिया उसने। हमारी ऐसी वाली स्मृति जो मम्मा की जागी है वो नहीं जागी है। बाबा आया है ये जरूर है, कल्प पहले वाला बाप आया है। तो पूरे कल्प के जितने आकर्षण प्रतिकर्षण विकर्षण थे वो सब खत्म। अब एक दूसरा ना कोई, ऐसा निश्चय। अभी तो कितने ही हम अच्छे पुरुषार्थी हों, बहुत साक्षी होके भी गए हैं, तो कई ब्राह्मणों से अच्छी स्टेज है हम सबकी। जो भी सुन रहे हो आप सब, ये सर्टिफिकेट है आप सबको कि साधारण पुरुषार्थियों से अच्छी स्टेज रखते हो। लेकिन अगर मम्मा बाबा सामने हो तो क्या स्टेज है हमारी? दिल शिकस्त होने को नहीं कह रहे हैं, लेकिन एक चेकिंग करके देखो, कल्प पहले वाला मेरा वही ये बाप है। अगर हम अपने पूर्वजों को सामने रखें ना, अपने को बहुत पीछे पाएंगे। और मम्मा बाबा की महिमा, मम्मा के रियल वैल्यू को जानने के लिए क्लासेस चल रही हैं, लेकिन बीच बीच में बार बार रियलाइजेशन होता है कि माँ कहाँ है और हम कहाँ हैं। मम्मा को तो ये फीलिंग बाबा को देख के आ गई, मेरा कल्प पहले वाला बाप। क्या हमको ये फीलिंग है?
मम्मा बाबा के लिए, मेरे पूरे कल्प के हर जन्म के माँ बाप, मेरे सृष्टि के सबसे पहले माँ बाप, मेरे इस सृष्टि के अंतिम माँ बाप, मेरे भक्ति के ये माँ बाप, मेरे अंदर की सतो प्रधानता को पालने वाले ये, मेरे अंदर परमात्मा भावनाओं को पालने वाले ये, मेरे अंदर निर्विकारी स्थिति को पालने वाले ये, मुझे रूहानी यात्री को यात्रा करना सिखाने वाले ये, मुझ आत्मा के लिए इस ड्रामा के जंगल में पगडंडी बनाने वाले ये, मुझ आत्मा को धूप छांव ना मिले, वो धूप ना देखनी पड़े, कांटे ना लगे, तो मुझसे पहले चलकर मार्ग साफ करने वाले ये, मेरे कल्प कल्प के माँ बाप, मेरे हर जन्म के माँ बाप। मम्मा बाबा को स्वीकार किए बिना शिव बाबा को स्वीकार करना तो नेक्स्ट स्टेप हो जाता है, अगर हम सच बताएं तो। हाँ, जैसे पांडव भवन का जो पूरा आंगन है वो पूरा जंगल था, मम्मा बाबा दादियों ने मिलके उसको धीरे 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 साफ कर करके पूरा समतल ग्राउंड तैयार किया था बच्चों के लिए। और आज बच्चे वहां पर चप्पल तक ठीक से उतार पाए तो बड़ी बात होती है, उनको चप्पल तक लाइन से उतारना नहीं आ रहा होता है। आप शांति स्तंभ पर हो, आपको कुर्सी उठाने की आवाज करना भी वहां अपराध लगना चाहिए, लेकिन खर करके हम खिसका लेते हैं बिना ये सोचे कि किसका ये स्तंभ है। आप दादियों के स्तंभों के पास हमारी गंभीरता को जांचिए। अगर मेरे माता पिता या मेरे स्नेही बच्चे की, लौकिक बच्चे में मोह होता है, उसकी डेड बॉडी वहां रखी हो, क्या मैं वो हरकत करूंगी जो मैं दादियों के स्तंभ के पास कर लेती हूँ? बहुत सीधी बात कह रहे हैं, बहुत सीधी बात। क्या आप वो हरकत उन लौकिक लोगों के साथ कर लोगे? अलौकिक के साथ वैसा व्यवहार हमारा रहता है जैसा लौकिक में हमारा रहता है? आप नहीं करोगे। तो क्या हमारा प्रश्न जो था, शिव बाबा में वैसा निश्चय है जैसा मम्मा और बाबा का है? शिव बाबा कहते हैं, शिव बाबा आए हैं, हाँ ये कह रहे हैं तो जरूर कोई तो होगा। ये बड़ा सूक्ष्म में अंदर जाके देखने की जरूरत है कि मेरा जो शिव बाबा में निश्चय है वो इतने सारे लोग मेरा बाबा मेरा बाबा मेरा बाबा कह रहे हैं इसलिए है, या मुझे पता है कि वो है इसलिए है? एक बार बाबा ने मुरली में बोला था, अगर सारी दुनिया एक तरफ और आप एक तरफ हो, क्या तब भी मेरा बाबा कहोगे? क्योंकि कहीं ना कहीं बाबा हमारे अंदर इलेक्शन की वजह से पावरफुल है, सिलेक्शन की वजह से नहीं। इतना बड़ा ब्राह्मण परिवार, इतने सारे लोग, इतनी बड़ी संस्था, कोई तो बात होगी। बाबा के जो प्रूफ मुझे ड्रामा में दिखाई देते हैं उसके आधार पे मैं बाबा को बाबा मानता हूँ, या मेरे दिल मुझे प्रूफ देता है कि ये तेरा है, तू इसका है? मेरा कल्प पहले वाला बाप, मम्मा ने जैसे इसको फील किया, आज दिल चाहता है कि हम सब भी उस चीज को वैसे फील करें कि मम्मा ने पहली नजर में ऐसा क्या देख लिया होगा। मेरा कल्प पहले वाला बाप, आज शिव बाबा के सामने इसी स्मृति में जाना, मेरा कल्प पहले वाला बाप। मम्मा बाबा के सामने अच्छी कमेंट्री हो गई थी ये बीच में थोड़ी, मेरे कल्प कल्प के हर जन्म के माँ बाप। सतयुगी सृष्टि में स्थापना करने वाले, त्रेता युगी सृष्टि को नियम और मर्यादाएं देने वाले, द्वापर युगी सृष्टि को उसकी भक्ति देने वाले, कलयुगी सृष्टि को उसकी विचारधारा और उसका विज्ञान देने वाले, ऐसे मेरे चारों युगों के ये माता पिता हैं।
मेरे लौकिक माता पिताओं के भी ये माता पिता हैं। मैं इनका बच्चा हूँ, मैं उसका बच्चा हूँ। बाबा, आप जैसे मुझे महसूस कर पाते हो, क्या मैं आपको वैसे अनुभव कर पाता हूँ क्या? मुझे बताओ ना, क्या मैंने आपको वैसे अनुभव किया है जैसे मम्मा ने आपको अनुभव किया है? अगर नहीं तो बाबा मुझे कराओ ना, क्या कमी है वो मुझे बताओ ना, क्या बाकी रह गया है? ड्रामा से परिस्थितियां भेजो ना, जो मेरे अंदर रह गया हो, जो मुझे आपको वैसे अनुभव नहीं करने दे रहा है जैसे मम्मा आपको अनुभव करती थी। कहीं ना कहीं आ, सब इंक्लूडिंग दादियां बाबा के थ्रू शिव बाबा को फील कर रहे हैं, देन अपने बलबूते फील कर रहे हैं। लेकिन पहली झलक में जो मम्मा ने बाबा को फील किया, उसमें ब्रह्मा का भी अपना रोल नहीं था। वो आत्मा ही उस परमात्मा को पहचान गई, और उस आत्मा ने ही सामने बैठी ब्रह्मा आत्मा को पहचान लिया कि ये मेरी न केवल इस जन्म की लेकिन कल्प में कई जन्मों की साथी आत्मा है। वो स्मृतियां जाग गई, और ब्रह्मा आत्मा ने भी सेम मम्मा आत्मा को उस रूप से पहचान लिया कि एक तो ये शिव बाबा की सबसे लाडली सकीलिदी योग्य बच्ची है, और मेरी सबसे उपयुक्त साथी पूरे कल्प की है। उन आत्माओं ने बिना किसी पे डिपेंड हुए एक दूसरे को पहचान लिया है। इसलिए मम्मा जाते जाते भी आप देखो क्या इशारा दे रही है, ये ब्रह्मा भी साथ नहीं रहेंगे, ये मम्मा भी सदा साथ नहीं रहेगी। सदा साथ कौन रहेगा? उस आत्मा की आदि काल की स्टेज वो अंत में दिखा रही थी अपनी, कि शुरुआत से ही मैं इस निश्चय से चली हूं, ब्रह्मा मुझे प्रिय है, लेकिन शिव बाबा से जो मेरा रिश्ता है उसके लिए मैं डिपेंड नहीं करती हूँ। और ब्रह्मा को ये बात पसंद है कि मेरे किसी बच्चे को मेरी जरूरत ना पड़े उसके लिए। लौकिक में माता पिता ऐसे होते हैं कि मेरा बच्चा हर चीज में मेरा गुणगान गाए, इसको सबसे पहली बार आइसक्रीम कौन खिलाए? मैं। इसको सबसे पहली बार स्कूल कौन लेके जाए? मैं। जबकि शिव बाबा बाप दादा क्या चाहते हैं? मेरे बच्चे इतने इंडिपेंडेंट बने जो इन्हें किसी चीज के लिए हमारी जरूरत ही ना पड़े। और मम्मा बाबा की वैसी बच्ची है जो ब्रह्मा भी जानते हैं कि अब इसको उसका वर्षा पाने के लिए मेरा आधार नहीं चाहिए। इसलिए फिर ब्रह्मा भी कहते हैं कि मुझे तुम्हारा साथ चाहिए इस यज्ञ को संभालने में। और यही वो क्वालिटी है जो ट्रांसफर नहीं हो सकती। क्या समझते हो? वोट देते हो? दिव्य बुद्धि क्या कहती है? हम्म? मम्मा का शिव बाबा से एक तरफा निराधार संबंध, जिसमें उसको किसी की भी आधार की आवश्यकता नहीं है, दैट इज समथिंग जो किसी में भी हो नहीं सकता था। बाकी आपको जो उत्तर आया हो भी बताना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ऐसी एक ही विशेषता हो, ऐसी विशेषताएं कई हो सकती हैं। इससे भी ज्यादा एक्यूरेट इसका आंसर हो सकता है, लेकिन हमको जो टच हुआ वो ये उत्तर, जो ना चाहते हुए भी आ गया है। हम देना नहीं चाहते थे इसको, लेकिन बह गए थोड़ा। तो आप सबके भी उत्तर का हमको इंतजार है। व्हाट्सएप पे भी हम चेक करेंगे, और आप सब तो सम्मुख
दे सकते हैं। गद्दी ट्रांसफर, खुद भी कहा मार्जिन है, मार्जिन है। लेकिन ये उत्तर देता है कि ऐसी विशेषता का जिसके कारण मम्मा जैसी दूसरी कोई नहीं हो पाएगी, जो मम्मा के अलावा और किसी में नहीं है। यस इट इज, बट दोनों अपने आप में अलग सत्ताएं हैं, क्योंकि ये दोनों अपनी विल एक दूसरे को तो ट्रांसफर करेंगे नहीं, अपने बच्चों को इनहेरिट कराएंगे। और वो कुछ ऐसा होगा जो ड्रामा अनुसार ब्रह्मा भी नहीं दिखाएंगे पार्ट में कि मुझ में नहीं है, लेकिन मम्मा की वो विजिबल होगी कि इसमें है और ब्रह्मा में नहीं है। तब तो ब्रह्मा उसको दे पा रहे हैं और मम्मा उसको ट्रांसफर नहीं कर रही हैं, क्योंकि की जा नहीं सकती। फॉर एग्जाम्पल, जैसे शिव बाबा कहते हैं साक्षात्कार की चाबी मैं किसी को नहीं देता हूँ, सिर्फ ब्रह्मा को भी। एक एक्सेप्शनल ऐसी चीज है जो बाबा ने बोला है कि ब्रह्मा को भी नहीं देता हूँ कभी भी। हम्म सौ साल का पूरा टाइम लगेगा उसमें। देखिए इसमें तो संदेह नहीं है कि ऐसा हो नहीं सकता है, ऐसा ही है कि शिव बाबा ने मम्मा बाबा अपने दोनों वारिस बच्चों को एक एक फाइल हैंड ओवर की है कि तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, और मम्मा अपनी पूरी फाइल क्लोज करके गई है। मम्मा का कोई काम अब ब्राह्मण जीवन में बाकी नहीं है, क्योंकि हाँ, बिकॉज कुछ भी इनकम्प्लीट नहीं है जो ट्रांसफर किया जा सके। हम वही चीज ट्रांसफर करते हैं जिसमें अभी मार्जिन हो। जैसे माता पिता प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी 100 गज की है, उसको 150 गज की बनाया जा सकता है, उसमें मार्जिन है। मम्मा को जो भी कार्य बाबा ने दिया वो भी अब ढूंढना पड़ेगा कि ऐसा क्या होगा जो मम्मा पूरा करके गई। और बाबा का तो खैर अभी चल ही रहा है, जैसे विश्व परिवर्तन का कार्य अभी भी बाकी है, तो बाबा की गद्दी ट्रांसफर होगी, क्योंकि उनका जो काम है वो अभी भी चल रहा है, बाकी है, तो ट्रांसफर होगा। लेकिन मम्मा का जो कार्य है, जो भी वो कार्य है, उसको खुद ढूंढना होगा हमें, क्योंकि वो सूक्ष्म होगा। आज बाबा बोल रहे थे सूक्ष्म बुद्धि चाहिए, उसको ढूंढना होगा कि वो ऐसा क्या कार्य रहा होगा जो बाबा ने मम्मा से कराया और सूक्ष्म में मम्मा वो चीज करके और अव्यक्त हो गई, उतना करके गई। फिर से बैक टू द क्वेश्चन, डायरेक्ट परम धाम से जो कनेक्शन, खुली आंखों से घर को अनुभव कर पाना, विच मीन्स ड्रामा को भी चीर देना, आंख बंद करने की जरूरत नहीं है। परम धाम बाबा के सामने क्वेश्चन रखा था कि बाबा मम्मा तो ट्रांस में जा नहीं सकती है, तो बाबा ने आंसर दिया था कि मम्मा को ट्रांस में जाने की जरूरत नहीं है, मम्मा खुली आंखों से परम धाम देख सकती है, उनको ट्रांस की जरूरत ही नहीं है। ये एक विशेषता थी मम्मा की, जो मम्मा के अलावा एक्सेप्शनल है कि कोई और नहीं कर सकता था। खुली आंखों से सूक्ष्म वतन देखना वो फिर भी कई दादियों में था, लेकिन खुली आंखों से
परम धाम अनुभव कर लेना, ये एक्सेप्शनल क्वालिटी थी मम्मा की, जो उनको देख करके कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि ये आत्मा इस समय अपने बीज रूप में चली गई है, लेकिन चली जाती थी, कार में बैठे बैठे चले जाते थे, और औरों को अनुभव हो जाता था कि साइलेंस, परम धाम, बिंदु, वो सब उनको अनुभव होने लग जाता था। और ये बड़ी बात है, क्योंकि चलते फिरते आप फरिश्ता स्वरूप में रह सकते हो, लेकिन चलते फिरते ज्वालामुखी योग की स्थिति, बीज रूप स्थिति, ये मेंटेन नहीं की जा सकती। लंदन में दादी जानकी और दादी गुलजार की एक क्लास चल रही है, उसमें दादी गुलजार से पूछा है कि क्या चलते फिरते बीज रूप स्थिति हो सकती है। दादी आंसर देती है, दादी ने क्लियर आंसर नहीं दिया, दादी ने आंसर दिया इसका अशरीरी स्थिति हो सकती है। लेकिन दादी ने हाँ नहीं किया कि बीज रूप स्थिति हो सकती है, क्योंकि बीज माना स्टिल, साइलेंट, जिसमें कोई हलचल नहीं है, और पार्ट चल रहा है तो हलचल होती है। तो ये राज है गहरे, और सूक्ष्म बुद्धि चाहिए इसको सोचने के लिए। और आज उधर जो क्लास चली उसमें ये पॉइंट था ना कि जो गीता के श्लोक में निकल के आ रहा था कि मनुष्य भोग और विषयों के बारे में चिंतन करता रहता है, और चिंतन करते हुए उन्हीं में उसकी आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है, और वगैरह वगैरह, वो जो पूरा आगे था कि कामना से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह से बुद्धि भ्रमित हो जाती है, और बुद्धि भ्रमित से विनाश, और मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। तो जितना आप इतनी तीखी, इतनी डिटेल्ड बुद्धि मम्मा पापा में लगाते हो, जितनी मैंने अपनी लौकिक लोगों में भी नहीं लगाई, आपको मालूम नहीं चलता कि कब आपके बंधन खत्म हो गए। और खेल खेल में एक तरफ है ऐसी आत्माएं, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, इस दुनिया में कोई मेरा नहीं है, मैं अकेली आई हूँ, अकेली हूँ, राइट पुरुषार्थ है, बट टू मच मेहनत वाला है। और एक तरफ है कि मम्मा कितनी वंडरफुल है, बाबा कितना वंडरफुल है, इनके बारे में जान रहा है, वो रिसर्च कर रहा है। रिसर्च करते करते, अच्छा वो रिसर्च इसलिए नहीं कर रहा था कि मुझे पैसा मिलेगा इसके लिए, या मुझे असाइनमेंट जमा करना है, उसको बस मजा आ रहा है करने में, और उसने वो कर दिया, और खोज बहुत बड़ी निकल गई, बहुत वाहवाही हो गई, दुनिया उसको नोबेल प्राइज और पता नहीं क्या क्या देने को। लेकिन उसके लिए तो सबसे बड़ा प्राइज उसका ये जो खोज की यात्रा थी ना, यही था। हम ब्राह्मण आत्माएं कहीं ना कहीं लक्ष्य को सामने रख के पुरुषार्थ कर रहे हैं, राइट, कि हमको कर्मातीत बनना है, बट ये चेक करना सहज पुरुषार्थ है ना। सहज पुरुषार्थ का मतलब क्या होगा कि आप पुरुषार्थ करना भी इंजॉय करोगे। जब हमारी कर्मातीत स्थिति की स्टेज बनने लगती है, माना सतो प्रधान स्थिति में आत्मा जाने वाली है, ऐसी हालत हमारी हो जाएगी, या मेरा बाबा में निश्चय कंप्लीटली बैठ जाएगा, उसके बाद पुरुषार्थ उबाऊ नहीं होगा। अभी कहीं ना कहीं आप देखेंगे आपको आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास कराने के लिए विल पावर यूज करनी पड़ती है। मुझे मजा नहीं आता है वो करने में, मुझे अपनी विल पावर, जैसे करेले का जूस कोई अपने इंटरेस्ट से नहीं पिएगा, लेकिन विल पावर है तो जबरदस्ती पिला लेते हैं। नीम की छाल का पानी, अर्जुन की छाल, करेला की सब्जी, सब्जियों का जूस, ये चीजें टेस्टी नहीं है, दिल नहीं है, लेकिन पता है कि अच्छी हैं, तो आत्मा विल पावर यूज करके इनको शरीर को खिला लेती है। करना चाहिए इसीलिए कर रहे हैं, पीना चाहिए इसलिए पी रहे हैं, लेकिन गुलाब जामुन खाने में विल पावर यूज करनी पड़ती है या वो सहज हो जाता है? जबकि नुकसान करेगा। तो ये चेक कीजिएगा कि क्या मैं आत्मा पुरुषार्थ को एंजॉय करती हूँ, क्योंकि अगर आत्मा पुरुषार्थ को एंजॉय नहीं कर रही है ना, तो पुरुषार्थ कुछ परसेंटेज में कहीं ना कहीं पार्ट कर रहा होगा, क्योंकि पार्ट एंजॉय नहीं करेगा पुरुषार्थ को, वो आत्मा की विल पावर के दबाव में आके मेहनत बहुत कर लेगा। लेकिन आत्मा जो मौज का अनुभव करती है, बाबा संगम युगी ब्राह्मण जीवन को क्या कहता है? मौजों का जीवन। क्या मुझे मौज आ रही है? अगर हम दिल से पूछे ना, शायद
अमृत वेला भी अगर मुझे छुट्टी मिल जाए, मुझे नींद खींचती है। दिल में आ जाए, अंदर बहुत सूक्ष्म में शायद फीलिंग हो सकती है अमृत वेले के लिए कि अच्छा खुद ही पूछो, नेचुरल दिल की मेरी आवाज क्या है? सोने को मिल जाए अमृत वेले, या मैं बाबा से मिलन मनाऊं? बहुत गहराई में से आप जाके भी चेक करोगे ना, आप पाएंगे उठ जाते हैं विल पावर से। और सालों से वो विल पावर हम यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर विल पावर एक दिन ना लगी तो? जो सुन रहे हैं वो भी रेस्पॉन्स देना इस चीज का कि आत्मा बार बार हर चीज में अपनी विल पावर लगा के ज्ञान में चल रही है, या नेचुरल? जैसे लौकिक में मुझे विल पावर नहीं लगानी पड़ी थी, काम विकार में जाने के लिए कोई विल पावर नहीं लगाता, भोजन की आसक्तियों में कोई विल पावर नहीं लगाता, वो अपने आप बहती हैं। हाँ, लौकिक में कुछ भी बिगड़ता है तो सबसे पहला असर उसका किस पे जाता है? मुरली क्लास पे और अमृत वेले पे। क्या भोजन छूटेगा? नहीं। नींद? नहीं। मुरली क्लास, अमृत वेला? हाँ। सबसे पहले जो पूर्ति होगी वो कहाँ से होगी? मुरली क्लास और अमृत वेले से। तो बाबा में जब आत्मा संपूर्ण निश्चय बुद्धि होगी और वो जान जाएगी बाबा और घर हकीकत में हैं, बाबा और घर अनेक आत्माओं का आइडिया नहीं है, लेकिन वास्तविकता है, चाहे कोई माने या न माने। अपने अनुभव से आत्मा जब जान लेगी, उसको पुरुषार्थ करने में विल पावर भी नहीं लगानी पड़ती है। जैसे मम्मा पापा, उनका त्याग बड़ा नेचुरल है, बड़ा नेचुरल। आप खुद भी सोच के देखिए, बड़ा एक सिर फिरा सा निर्णय है कि क्योंकि बस किसी की आवाज आ रही है, उसके लिए मैं क्या क्या कर दे रहा हूँ, अपना बिजनेस समेट लिया, लौकिक में सबसे दुश्मनी तान ली। एक टाइम में बाबा क्या कह रहे हैं, वायसराय के घर ऐसे जाता था जैसे अपना घर, और आज शहर का जो चीफ मिनिस्टर है वो भी अगेंस्ट हो रहा है थोड़ा थोड़ा। हाँ, हम 10-20 हजार का लॉस भी बाबा के लिए, बाबा आपके लिए तो सब, ये कहीं ना कहीं एक एहसान की वृत्ति में आ जाते हैं कि बाबा हमने आपके लिए देखो इतना कर दिया। लेकिन बाबा प्रैक्टिकली आप सोच के कई बार क्या होता है ना कि कथा को हम इतनी बार सुन लेते हैं कि उसका अर्थ समझना भूल जाते हैं कि वो बात कितनी बड़ी है। आज भी अगर लौकिक दृष्टि से मैं देखता हूँ तो ब्रह्मा का निर्णय बड़ा अटपटा सा लग जाता है कि हमारे सामने तो फिर भी परिचय क्लियर है ना, प्रूफ है, परिचय है, इतनी बड़ी संस्था खड़ी है, इतना पूरा सिस्टम बन गया है, उसका क्या है? मुझे आवाज आ रही है। अरे, आवाज के पीछे तुम अपना इतना करोड़ों का बिजनेस, अच्छी खासी प्रतिष्ठा, पूरे शहर में नाम है, और वो सब तुम साइड में कर दोगे सिर्फ किसके पीछे? मुझे आवाज आ रही है, और इतने कि लोग गालियां दे रहे हैं। वंडर लगता है ब्रह्मा का ये डिसीजन, और सोचना चाहिए। रियल को रियलाइजेशन करो, बाबा कहते हैं जिसको, यस, रियल को रियलाइज करना। या इसको हम कहेंगे कि बच्चे, तुम यथार्थ रीति मुझे नहीं जानते। क्या तुमने बाप को जाना है? शिव बाबा बीच में कई बार बड़े क्यूरियस होके बोल देते हैं ये चीज, क्या तुम मुझे जानते हो? अभी तक बच्चों ने भी नहीं जाना है, अभी तक तुम बच्चों ने भी नहीं पहचाना है। क्या तुम बच्चे बाप को जानते हो? मैं जो हूँ, जैसा हूँ वैसा तुम मुझे जानते हो? जगदीश भाई जो कह रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा जितना शिव बाबा को जानते थे उतना अभी मैंने नहीं जाना है, और मैं जितना जानता हूँ उतना अभी आप लोग नहीं जानते हो। तो यथार्थ में बाबा जो है जैसा है उसकी अभी यात्रा है अच्छी खासी, और मम्मा जानती है, जिसके स्मृति में हम इतना याद कर रहे हैं। मम्मा जानती है, सूक्ष्म बुद्धि दायिनी, वो जानती है।
बाप की मोहब्बत और सेवा में मन को इतना बिजी कर दो जो व्यर्थ आने की मार्जिन ना रहे। अब एक तरफ है ये कि मैं इतना बिजी करूं, दूसरी तरफ है एक नए प्रेमी जोड़े की आप स्थिति देखिए। वो अपने को होमवर्क नहीं दे रहे हैं कोई कि मैं इससे बात करता रहूं ताकि मुझे दुनिया की और कोई याद ना आए, नहीं। अपने खुद के ही इंटरेस्ट से वो पूरे एक दूसरे में इतने घुसे रहते हैं पूरे दिन, जो कहीं और की समर्थ आने की मार्जिन ही नहीं रहती। जॉब पे लड़का गया है, पूरे दिन उसके दिमाग में कौन चल रहा है? उसने कोई अपने को होमवर्क नहीं दे रखा है। टेंशन, अभ्यास, नेचुरल वो स्टेज है। मम्मा पापा ने ये किया होगा क्या जो हम करते हैं इतना, हर घंटे में एक बार, हर घंटे में 20 बार अमृत वेल। उनकी हर समय हर टाइम अमृत वेला है। वो तो बच्चों को कराना है इसीलिए उन्होंने अपना नियम बना रखा है। बाकी मम्मा पापा के लिए तो हर घड़ी अमृत वेले की घड़ी है, जो कि पूरे पूरे कल्प का अमृत वेला है ना संगम में। एक बार शिव बाबा ने ये चीज बताई थी अव्यक्त मुरली में कि मम्मा बाबा का सोने का टाइम, सबसे ज्यादा बेहोशी का टाइम कौन सा हो सकता है किसी का? सोने का। क्योंकि जागृति में भी कुछ तो होश रहता ही है। सोते टाइम हर आत्मा बेहोश होती है। और योग का मतलब होता है सबसे हाईएस्ट होश। बाबा कहता है कि मम्मा बाबा का योग का टाइम भी नींद का टाइम भी योग में जमा होता है, विच मीन्स जिसमें हर आत्मा कंप्लीट बेहोश हो जाती है, मम्मा बाबा का वो टाइम भी कंप्लीट होश में ऐड हो रहा है। हर टाइम योग लगा ही हुआ है। बच्चों को दिखाने के लिए मम्मा बैठ रही है याद में, लेकिन उसका योग टूटता ही नहीं है जो वो लगाने, योग लगाना उसे पड़ता है ना जिसका हटता हो। श्वासों श्वास स्मृति, बाबा ने मुरली चलाई, समर्पण की ऊंची स्टेज, श्वासों श्वास स्मृति। फिर बाबा ने बाद में राज खोले कि आदि से अंत तक ऐसी कोई घड़ी नहीं आई जब ब्रह्मा को कुछ विस्मृत हुआ हो। आदि से अंत तक, माना सोचो एक सांस भी विस्मृति में नहीं ली है। हाँ, स्टार्टिंग की मुरली है कि बाप दादा एक दो से एक पल के लिए भी अलग नहीं हो सकते। क्योंकि बच्चे से प्रश्न पूछा जा रहा है कि जन्म होगा कि नहीं होगा, और उसकी ही कॉन्वर्सेशन में शायद बाबा आगे जाके बोल रहा है कि अलग नहीं हो सकते, कोई पैदा वैदा नहीं हो रहा है, मैं नहीं जाने दूंगा इसे। मैं कहीं नहीं जाने दूंगा। कल्प में तो अब जाके मिला है पूरी तरह से। अब तक तो आना जाना करना पड़ता था मुझे नीचे, अब तो इसके साथ ही जाऊंगा। फिर उसके बाद आप देखो कैसा प्यार है उन दोनों के बीच में। पहली पहली बार ब्रह्मा बाबा आके बात कर रहे हैं, शरीर छूटा परंतु हाथ और साथ नहीं उस मुरली में। अच्छा, शिव बाबा ने कहा है कि वहां ज्यादा देर मत बैठना। अरे, बड़े सगे हो गए तुम शिव बाबा के। अभी तक तो यहाँ रहते थे और अब एकदम शिव बाबा ने कहा है वहां ज्यादा देर मत बैठना। यहाँ ही रहते थे तुम, अभी 4 दिन पहले की बात है, 5 दिन पहले की, यहीं रहा करते थे हमारे ही साथ, अब एकदम पलट गए। शिव बाबा ने कहा है वहां ज्यादा देर मत बैठना। वो यहाँ रह के भी उन्हीं के साथ है, तो एकदम अब तो आ ही गया हूं मैं, तो अब तो कोई मजबूरी है ही नहीं मेरी। तो वंडरफुल है वो। नंबरवार सोने के समय जागृति भी डिसाइड करती है। सोने के समय की जागृति भी डिसाइड करती है। हाँ, नंबरवार। पहले तो कहेंगे कि आप जागते समय ही कितने होश में हो, इसी में नंबर बनाने। सोते समय भी होश रहे, वो तो जागते समय के होश का परिणाम है। क्योंकि रात में मुझे होश रहे इसका आप पुरुषार्थ नहीं कर सकते, वो नेचुरल होगा, वो करना नहीं पड़ेगा। दिन में जो होश में है वो रात को बेहोश हो ही नहीं सकता। लेकिन दिन के समय में अगर कोई बेहोश हुआ तो रात में नेचुरल उसके मार्क्स कट हो ही जाएंगे उसमें। तो मम्मा बाबा की निराली है, वंडरफुल है।
और कहेंगे कि बाकी सबने फॉलो फादर और मदर किया, लेकिन मम्मा ने केवल फॉलो सुप्रीम फादर किया। ऑर्डर फॉलो ब्रह्मा के हमेशा किए यज्ञ के निमित्त, लेकिन उस आत्मा ने हमेशा देखा है शिव बाबा को। मम्मा को आगे बढ़ने के लिए ब्रह्मा को ऑब्जर्व करने की जरूरत नहीं है, और मम्मा को अपनी स्टेज आगे बढ़ाने के लिए डायरेक्टर को देख लेती है वो। हाँ, यज्ञ माता का जो फर्ज उनको निभाना है उसके लिए वो किसको फॉलो करेंगी? ब्रह्मा को। ड्रामा की रिस्पॉन्सिबिलिटी में फॉलो ब्रह्मा, अपनी जिम्मेवारी में फॉलो ऑलमाइटी। तो दैट इज डिफरेंस। इसलिए मम्मा कहती भी है कि मेरा शिव बाबा में और ब्रह्मा बाबा में, चाहती तो बाप दादा कह सकती थी, लेकिन कैसे कहा मम्मा ने? मेरा शिव बाबा में और ब्रह्मा बाबा में संपूर्ण निश्चय रहा है, संपूर्ण निश्चय। क्योंकि जानती है कि इसका यहाँ और इसका यहाँ निश्चय रखना है। तो आपको पहले भी बताया कि 4 बजे के समय आपकी एडवांस में गई हुई विशेष दादियां जरूर आती हैं। तो आज भी विशेष दादियां और भाई पहुंचे थे, हम इसको सुनते हैं, हाँ आए होंगे। हमारा क्या है कि इस ड्रामा में जो होता है सृष्टि पे, उसके लिए तो अपनापन है कि हाँ ये तो हुआ है, और वतन के लिए हाँ हुआ होगा, बाबा कह रहे हैं तो होता ही होगा, बाबा झूठ थोड़े ना बोलेंगे। आपका अपना अनुभव क्या है? मेरा कल्प पहले वाला बाप यही है, यही है, यही है, इसका निश्चय। नहीं तो शिव बाबा हमेशा एक बहुत शक्तिशाली विचार है, हकीकत नहीं। जैसे बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मुझे, जैसे सतयुग है, देखा नहीं है लेकिन हम मानते हैं कि होगा। सतयुग होना एक बार को पॉसिबल है कि ना हो, लेकिन बाबा का होना उससे ज्यादा निश्चय की बात है कि वो है ही। क्योंकि सतयुग के ट्रेसेस कम दिखाई देते हैं, लेकिन बाबा के होने का सबूत खुद कौन है? चैतन्यता का सागर ना होता तो मैं चेतना कहाँ से होती? चैतन्यता का सागर ना होता तो परमधाम घर कहाँ से होता? ब्रह्मा ना होता तो क्या होता? शिव बाबा ना होता तो शिव बाबा में निश्चय इन इटसेल्फ बहुत बड़ी सब्जेक्ट है, बहुत बड़ी सब्जेक्ट। इसीलिए मम्मा बाबा ने ही शिव बाबा को पूरी तरह जाना है। हम सब ये बातें क्यों करते हैं? कम से कम उस कैटेगरी में तो आ जाओ कि मम्मा बाबा जिस चीज को पूरा जानते थे, हमने कम से कम वो रिसर्च पेपर उठा के 1-2 लाइन लिखी तो सही। वरना करोड़ों ब्राह्मण आत्माएं ऐसे ही शरीर छोड़ के परम धाम चली जाएंगी, और उन्हें कभी भी ड्रामा में रहते पता ही नहीं चलेगा कि हमें शिव बाबा में निश्चय था ही नहीं, था ही नहीं। और पूरे टाइम शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा करते रहे, लेकिन शिव बाबा कौन वो मालूम ही नहीं। और चमत्कार भी होते रहे, बीमारियां भी ठीक होती रही। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहेंगे भक्ति मार्ग में बाबा कहता है जो कुछ भी मिलता है वो कौन देता है? मैं देता हूँ। लेकिन वो पूजा किसकी कर रहे होते हैं? देवताओं की। लेकिन पूरी कर कौन रहा होता है? शिव बाबा। वैसे ही तुमने अपने मन में एक शिव बाबा इमेजिन किया हुआ है संगठन का, और तुम्हारी इच्छाएं भी फल रही हैं, सब कुछ हो रहा था, क्योंकि कर वो आत्मा ही रही थी पीछे से सब कुछ। लेकिन तुमको यथार्थ मालूम ही नहीं था कि वो कौन है। हमको बड़ा वंडरफुल लगता है व्हेन बाबा सेज, न जप से न तप से न अन्य किसी जतन से, जब तक मैं ना आऊं और खुद मैं अपना परिचय तुमको न बताऊं, तुम मुझे नहीं जान सकते, तुम मुझे नहीं जान सकते। तो क्या हमने बाबा को जाना है? जानना है। जानी जाननहार को जानना ही, उसको पाना है। नो द अननोन। ओम शांति। और ये बाबा को जानने की यात्रा ही हमें मम्मा को जानने में अपने आप ही मदद करती है, क्योंकि मम्मा का कंप्लीट सरेंडर शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों को है। और ब्रह्मा भी यही चाहते हैं
कि हम शिव बाबा के प्रति इतने इंडिपेंडेंट हो जाएं जो हमें उसकी भी जरूरत ना पड़े। ऐसे उसके बच्चे आने वाली दुनिया में भी उसकी हेल्प करने लायक होंगे, नई दुनिया को संभालने में, कि ये मेरे वो बच्चे हैं जिन्हें मेरी जरूरत नहीं है, जिन्हें संगम में भी बाबा की जरूरत थी, शिव बाबा के लिए। हालांकि ये इस टॉपिक को माया मुझे बता रही है कि बहुत नेगेटिवली भी यूज कर सकते हैं, कि जो होता है ना कि अरे हमें तो ब्रह्मा की जरूरत नहीं है, हम तो अकेले ही शिव बाबा से कनेक्ट कर लेंगे। निश्चित रूप से उस टोन में ये कहा नहीं जा रहा है, बिना ब्रह्मा के कोई शिव बाबा को नहीं जान सकता, परंतु एक बार ब्रह्मा द्वारा परिचय दिए जाने के बाद भी तुमको हर बार ब्रह्मा की ही जरूरत पड़ रही है। ब्रह्मा कुमारी संस्था के संसाधन, उनके बनाए विश्वविद्यालय के आधार पर ही तुम्हारा निश्चय है। तो ये तुमको चेक करना पड़ेगा कि अगर ब्रह्मा के बिना शिव बाबा में निश्चय नहीं हो सकता, तो ब्रह्मा का निश्चय किसके आधार पे था फिर, या मम्मा का निश्चय किसके आधार पे रहा होगा फिर। और अगर उनका निश्चय का आधार बीच में कोई नहीं है, तो जरूर हमारा भी निश्चय शिव बाबा में ऐसे रह सकता है कि किसी आधार की बीच में जरूरत नहीं। आप कैसे बच्चे बनना चाहते हो अपने माता पिता के, ऐसे जो सब कुछ कर लेते हैं लेकिन माता पिता का डायरेक्शन जरूर चाहिए, या ऐसे बच्चे जो माता पिता एकदम निश्चिंत हो जाते हैं कि मुझे सोचने की भी जरूरत नहीं है, ये अपने आप कर लेगा। वारिस उसको कहते हैं, उसको बहुत अच्छा गुलाम कह सकते हो, लेकिन वारिस माना वर्षे का अधिकारी माना, जिसको कुछ बोलने की, कुछ डायरेक्शन देने की भी आवश्यकता नहीं है। तो ये भाव ऐसा नहीं है क्योंकि हमें ब्रह्मा की जरूरत ही नहीं है, लेकिन ब्रह्मा अब आधार नहीं रह गए हैं कि अरे इनके बिना तो हम शिव बाबा से बिल्कुल कतई टूट ही जाएंगे। क्योंकि ऐसी आत्माओं का आप हाल सोचिए, जब ब्रह्मा आत्मा शिव बाबा से अलग हो जाएगी तो इनका क्या हाल होगा, क्योंकि इनका अपना कोई कनेक्शन शिव बाबा से था ही नहीं। तो ब्रह्मा जैसे ही हटेंगे अपनी जगह से, क्या शिव बाबा के प्रति निश्चय इस दिल में बचेगा? तो मुझे आवश्यकता ना पड़े। डेड लाइट। जैसे बाबा ने मम्मा के लिए कहा, मम्मा जैसी दूसरी कोई नहीं हो सकती, ऐसी स्टेज बनाना जो बाबा कह सके कि इस बच्चे जैसा भी दूसरा कोई नहीं हो सकता, जो इसने किया है मेरे लिए वो दूसरा मैं किसी और से करवा ही नहीं सकता। क्या कायदे में यही समान बनना नहीं होगा? क्या कहते हो? समानता मतलब जो उसने किया वो हमने किया, भले छोटे रूप में करो, लेकिन कुछ ऐसा कि जो कोई और कर ही ना पाए। नो सब्स्टिट्यूट, कोई और वो पार्ट बजा ही नहीं सकता, एक्सेप्शनल। चलो करे हम सैर रूहानी, चलो करे हम सैर रूहानी, चलो करे हम सैर
हाथ में हाथ लिए बाबा के चलो करें हम सैर, चलो करें हम सैर रूहानी, चलो करें हम सैर। हाथ में हाथ लिए बाबा के चलो करें हम सैर। स्मृतियों के हम पंख लगा के तीनों लोक में जाएं, तीनों काल में चारों युगों में आओ चक्र लगाएं। स्मृतियों के हम पंख लगा के तीनों लोक में जाएं, तीनों काल में चारों युगों में आओ चक्र लगाएं। पार करेंगे हंसते हंसते, पार करेंगे हंसते हंसते भव सागर को तैर। हाथ में हाथ लिए बाबा के चलो करें हम सैर। स्थूल वतन से ऊपर अपना सूक्ष्म वतन ये आया, ये फरिश्तों की दुनिया ने प्रकाश में काया। स्थूल वतन से ऊपर अपना सूक्ष्म वतन ये आया, यही फरिश्तों की दुनिया पहने प्रकाश में काया। सबसे ऊपर मूल वतन घर, सबसे ऊपर मूल वतन घर, जाए तनिक यहाँ चहल। हाथ में हाथ लिए बाबा के चलो करें हम सैर। आदिकाल में आत्माएं जब धरती पर है आई, देवी देवताओं की दुनिया स्वर्ग यही कहलाई। आदिकाल में आत्माएं जब धरती पर है आई, देवी देवताओं की दुनिया स्वर्ग यही कहलाई। हे भंडार भरे भारत के, हे भंडार भरे भारत के, लगे सुखों के ढेर। सतयुग को हम मुख दे अपना, कलयुग को देते। सतयुग त्रेता बीते द्वापर, कलयुग की अब बारी। रावण की बारी शुरू हुई पर आखिर आकर हारी। सतयुग त्रेता बीते द्वापर, कलयुग की अब बारी। रावण की बारी शुरू हुई पर आखिर आकर हारी। खैर चलो अब लौट चले घर, खैर चलो अब लौट चले घर, हो ना जाएंगे। हाथ में हाथ दिए बाबा के चलो करें हम सैर, चलो करें हम सैर रूहानी, चलो करें हम सैर। हाथ में हाथ लिए बाबा के चलो करें हम सैर, चलो करें हम सैर रूहानी, चलो करें हम सैर। हाथ में हाथ लिए बाबा के चलो करें हम सैर, चलो करें हम सैर रूहानी, चलो करें हम सैर। हाथ में हाथ लिए बाबा के चलो करें हम सैर।
ओम शांति। क्वेश्चन। आपका कहना है कि संगम युग पर तो बाप दादा अलग ही नहीं हो सकते, राइट? बात यही है कि संगम युग हमेशा नहीं चलेगा। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग ऐसे होंगे जहां बाप दादा एक नहीं है। और भक्ति मार्ग में भगवान को शुद्ध रूप से याद वही कर सकेगा जिसका संगम युग में बाबा को याद करने का आधार निराधार रहा है। निश्चित रूप से ये बात राइट है कि संगम में बाप दादा अलग नहीं हो सकते, लेकिन बात ये भी है कि संगम युग के अलावा और कोई टाइम नहीं है जब बाप दादा साथ हैं। और भक्ति मार्ग में शिव बाबा को आप कैसे याद करोगे अगर संगम युग में अलोन साइलेंस, बीज रूप स्थिति, जब आत्मा केवल परमात्मा के साथ है, उस स्टेज को मैंने अनुभव नहीं किया है तो संभव नहीं है। द्वापर की भक्ति डिपेंड ही इस आधार पे करती है कि संगम युग में डेड साइलेंस का अनुभव, नॉट स्वीट साइलेंस बट डेड साइलेंस का अनुभव आत्मा ने कितना किया है ना। ओम शांति। हाँ रंजीता बहन, आंसर अगर क्लियर हुआ तो बताइएगा, वरना क्वेश्चन आगे कीजिएगा।